फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके के YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जो सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारा जो पार्ट चल रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारा पार्ट चल रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ लिए थे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया था, ट्रांसलेटर पढ़ लिए थे, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, डीबगर, ये कुछ टर्म्स थी सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो भाग थे वो पढ़ लिए थे। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में हम आज आगे स्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर क्या होता है? किसी भी चीज को ड्राइव करने वाला या उसको चलाने वाला। यहाँ पे बात आई है डिवाइस की, तो उस डिवाइस को चलाने वाला जो ड्राइवर होगा वो कौन होता है? मेरा डिवाइस ड्राइवर होता है। तो ये क्या करता है? यह है विशेष प्रकार की डिवाइसेस को चलाने व उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। विशेष डिवाइसेस, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में सूट नहीं करती, डायरेक्ट वो हम उनको काम में नहीं ले सकते। तो उन चीजों के लिए क्या करते हैं? ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं या फिर हमारे सिस्टम में ड्राइवर को डालते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो डिवाइस प्रॉपरली काम करते हैं। तो सिर्फ क्या एक ड्राइवर से सारे डिवाइसेस मेरे चल जाएंगे? नहीं, हर एक डिवाइस के लिए अलग से उसका ड्राइवर हो सकता है। वैसे ही जैसे हमें पता है कि प्लेन का ड्राइवर अलग होता है, हेलीकॉप्टर का अलग होता है, गाड़ी का अलग होता है, बाइक का अलग होता है, ट्रेन का अलग होता है। सबके अपने अपने अलग अलग ड्राइवर हैं, उनके जो प्लेटफॉर्म जिस पे वो चला रहे हैं या काम कर रहे हैं। जैसे कोई रेलवे में है तो कोई एयरलाइंस में है, किसी में भी हो। उसी तरीके से जिस भी ड्राइवर को मैं काम में ले रहा हूँ वो ड्राइवर सिर्फ उसी डिवाइस के लिए होगा। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, आज से थोड़े टाइम पहले आप कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते थे, तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप उससे स्पीकर कनेक्ट करते थे तो आवाज नहीं आती थी। तो उसके लिए क्या किया जाता था? आप क्या करते थे, उस मदरबोर्ड की सीडी लेके आते और उसके अंदर आप क्या करते? ड्राइवर इंस्टॉल करते। जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल करते वो क्या होता, आपके स्पीकर है वो काम करना शुरू हो जाते। यानी कि ये सिस्टम है, ये क्या है? मेरा सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर बोल सकते हैं, सिस्टम या कंप्यूटर। ठीक है, ये कोई डिवाइस है जो इससे जुड़ी हुई है, सीपीयू से जुड़ी हुई है, मदरबोर्ड से, कैबिनेट से। ये क्या है? मेरी डिवाइस। अब सिस्टम, सीपीयू जो है वो नहीं जानता कि ये कैसी डिवाइस है, क्या काम करती है, क्या इसका काम है, कैसे ये काम करेगी। तो ये जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर है ये क्या करता है? सीपीयू को बताएगा कि ये डिवाइस है, ये नाम है, ये काम करती है, इस वायर के थ्रू जुड़ी हुई है। तो ये सारे जो काम करता है वो सारे काम कौन करता है? मेरा डिवाइस मैनेजर है, वो सारे काम करता है। सॉरी, डिवाइस ड्राइवर काम करता है। आपने देखा होगा कि प्रिंटर के साथ भी एक सीडी आती है। पहले जो ब्लूटूथ वाले माउस वगैरह आते थे
उनके साथ भी एक सीडी आती थी, ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे, उसके बाद ही वो चलते थे। तो वो एक तरीके से किसी उदाहरण मेरे डिवाइस ड्राइवर के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये भी मेरा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर के बाद नेक्स्ट चलते हैं अब जो सॉफ्टवेयर का पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, वो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह क्या करता है? यह कंप्यूटर का विश्लेषण, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसको उसके सूटेबल मेथड में बनाना, उसके लिए हेल्पफुल होता है। यह है कंप्यूटर का विश्लेषण, कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा अनुकूलन बनाए रखने में, अनुकूलन बनाए रखने का कार्य करता है, हम जो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में चल रहा है, तो यूजर जब उसके ऊपर काम करता है, तो यूजर को क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम की तरफ से कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या करे, उसको जो काम करता है जब काम कर कंप्यूटर पे, तो उसको हेल्प करे, उसको आसानी से एक ऐसा इंटरफेस जो उसके कार्य करने के तरीके को आसान बनाए। तो वैसा जो कार्य है वो कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से डिवाइस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स भी बोलते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है? ये जो हमारी डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, कोई भी मेमोरी डिवाइस है, उसमें जो खाली जगह है उसको भरने का, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। यह है खाली जगह को व्यवस्थित करने का कार्य करता। खाली जगह को व्यवस्थित करने का कार्य किस तरीके से करेगा? मान लीजिए हमने जब हमारा मेमोरी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हार्ड डिस्क बड़ी थी और हमने पढ़ा था कि उसमें डेटा किस में रहते हैं? ट्रैक और सेक्टर में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? सेक्टर। और ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये क्या हो गया मेरा? ट्रैक। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मेरा डेटा स्टोर रखा है। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर आपको याद हो गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे कुछ डेटा रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे A B C X Y Z, यहाँ पे 1 A B 1 7 C, ये कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पे रखा है। इस तरीके से पूरी मेमोरी मेरी फुल है। ठीक है, तो क्या होता है, मेमोरी में जब इसमें डेटा स्टोर किया जाता है तो पहले क्या करेगा? पहले ये ब्लॉक फिल करेगा पूरा, उसके बाद ये फिल करेगा, उसके बाद ये फिल करेगा, या फिर पहले ये फिल करेगा, फिर ये फिल करेगा, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक पे आएगा, फिर उस ट्रैक को पूरी को फिल करेगा। इस तरीके से जो डेटा है उसको ये स्टोर करता है। अब
अब यहाँ पे मान लीजिए ये डेटा मेरा स्टोर है, अब हम क्या करते हैं, डेटा हम स्टोर करते हैं तो हो सकता है हम क्या करते हैं उसको डिलीट भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे से मैंने क्या किया, यहाँ पे से 2 को डिलीट कर दिया, यहाँ पे से मैंने 4 को डिलीट कर दिया, 2 को डिलीट कर दिया। तो जो डेटा होता है वो क्या होगा मेरा, आगे जो डेटा मेरा स्टोर होना शुरू हो जाएगा इन जगहों पे स्टोर होगा, न कि इन खाली जगहों पे। ये खाली जगह क्या होती है, एक तरीके से इससे मेरी स्पीड कम होती है मेमोरी की। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करेगा, जो खाली जगह इनके बीच में उनको क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, उनके बीच में जो खाली स्थान है उसको हटा देगा। तो ये काम कौन करता है, मेरा डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेटा है या फिर हार्ड डिस्क में डेटा के बीच के खाली जगह को हटाने के लिए या फिर मेमोरी में जो डेटा रखा है उनको मैनेज करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, तो डिफ्रेगमेंटर को। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, ये डेटा के बीच में जो मेमोरी में डेटा स्टोर है उनके बीच में जो खाली जगह है उनको भरने के लिए या उनको कवर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर को उसके लिए काम में लिया जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे पहला हमने पढ़ा वो कौन सा था, हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इसी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऐप लॉन्चर। ऐप लॉन्चर, ऐप लॉन्चर आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन उनको लॉन्च करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे आप होम बटन प्रेस करते हो, ठीक है, होम बटन प्रेस करते हो क्या होता है, आप बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ जाते हो, आप चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। तो वो किसके थ्रू आता है, किसके द्वारा आते हैं, ऐप लॉन्चर के द्वारा आते हैं। यानी कि यह जो भी ऐप है उनको मैनेज करने के लिए, एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए काम में आता है। एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए काम में आता है। एप्लीकेशन को लॉन्च करना, या फिर मान लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर है, एक एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारा मोबाइल है, इसमें कई सारे एप्लीकेशन हैं। इन एप्लीकेशन को मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मैं चाहता हूं कि जो ए नाम से ऐप है वो सबसे पहले है, उसके बाद बी से, फिर सी से, फिर डी से। इस असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले मेरे पास किससे है, जेड से है, उसके बाद वाई से, फिर डब्ल्यू से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले जेड से है, फिर वाई से है, फिर एक्स से है, फिर डब्ल्यू से। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अरेंज कर सकता हूँ। तो ये अरेंजिंग का काम करना, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऐप लॉन्चर है, वो हमारे इसके लिए काम में आते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जो मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एप्लीकेशंस को मैनेज करना या एप्लीकेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। तो या तो उसका आंसर यूटिलिटी देना है या फिर ऐप लॉन्चर उसका आंसर होगा, क्योंकि यूटिलिटी है वो सब हेडिंग है और ऐप लॉन्चर है वो उसकी भी सुपर सब हेडिंग है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टर्म एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यह वायरस या मालवेयर, मालवेयर का पता करते हैं तथा उन्हें हटाते हैं।
हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था वायरस के बारे में, वायरस या मालवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर, वे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को या हमारे डेटा को या हमारे प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कौन होते हैं मेरे? वायरस होते हैं या मालवेयर होते हैं। हमने कई सारे ये पढ़े थे वायरस के बारे में, इसका एक अलग से वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके एक बार जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले ढूंढेगा कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं, या ऐसी कौन सी फाइल है जो कि मेरी जो डेटा है या कंप्यूटर हार्डवेयर है या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको ढूंढेगा और उनको ढूंढने के बाद क्या करेगा? उन्हें हटा देगा। ये काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। एंटीवायरस की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अवस्ट हो सकता है, मैकफी हो सकता है, इसके अलावा एवीजी हो सकता है, इसके अलावा क्विक हील। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो क्या करते हैं? हमें इस तरीके की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं कि कोई भी अगर ऐसा सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, डेटा, फाइल कुछ भी है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको ढूंढेंगे। यानी कि ढूंढने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि इसको स्कैन कर दो, यानी कि उसको स्कैन करने का मतलब उसमें ढूंढना, और फिर क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते हैं या हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। तो एंटीवायरस भी मेरा एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर है? ये भी मेरा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। आगे चलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो नेक्स्ट हमारा है वो है बैकअप। बैकअप क्या होता है? जो मेरी कोई भी डेटा फाइल है या कोई भी डेटा है, उसकी एक और कॉपी बना के रख लेना। डेटा की प्रतिलिपि बनाना। कोई भी डेटा है उसकी प्रतिलिपि यानी कि एक और डुप्लीकेट फाइल बना के रख लेना कि अगर ये डिलीट हो जाए तो इसको मैं दोबारा कभी भी काम में ले सकता हूं। तो वो क्या होता है? मेरा उसका बैकअप बनाना होता है। क्या है? मान लीजिए आपकी कोई एक इमेज है, कोई एक इमेज है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है, आप चाहते हो कि ये कहीं ना कहीं मेरे से डिलीट नहीं हो जाए, या फिर कोई भी एक रिसिप्ट है आपके पास, रसीद जिसको बोलते हैं, कोई भी रिसिप्ट है या कोई बिल है, कोई बिल है। अब आप चाहते हो कि मान लीजिए बिल है, ठीक है, किसका है? आपने एक नया कंप्यूटर परचेज किया, उस कंप्यूटर का बिल है और आपको बोला गया कि इसकी क्या है? 1 साल की वारंटी है। अब वारंटी कब तक है? अगर आपके पास बिल है तब तक वारंटी है 1 साल तक। अगर 1 साल से पहले अगर आपके पास कुछ खराब हो गया लेकिन बिल आपके पास नहीं है तो वो रिपेयर नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? इस बिल की आप फोटो क्लिक करोगे। एक फोटो आपने पापा के फोन में स्टोर कर दिया, एक भैया के फोन में, एक खुद के फोन में, एक घर के कंप्यूटर में, 3-4 जगह पे क्या कर दिया? इसका स्टोर कर दिया कि अगर किसी एक के फोन से भी अगर डिलीट हो जाती है तो बाकी किसी ना किसी फोन में तो मेरे को मिल ही जाएगी। यानी कि 1 से डिलीट हो गई, 2 से हो गई, 3 से भी हो गई तो चौथे में तो मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि चारों में से डिलीट हो जाए। तो ये जो हमने क्या किया है, और हार्ड कॉपी तो हमारे पास है ही, तो हार्ड कॉपी अगर मेरी खो गई तो ये जो फाइलें हैं ये क्या है? मेरी बैकअप फाइलें हैं। यानी कि कोई भी डेटा है उसको खोने के डर से हम उसको क्या करते हैं? एक और कॉपी बना के सुरक्षित रख लेते हैं। वही क्या होता है? मेरा बैकअप होता है। और वो सॉफ्टवेयर जो ऐसा बनाने का काम करते हैं वो होते हैं मेरे बैकअप सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक तरीके से हमारी हेल्प हुई, हमारे काम करने का तरीका आसान हो गया कि अगर हमारा डेटा खो जाता है तो हम उसका क्या बना के रख लें? कंप्यूटर में क्या सुविधा दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका डेटा खो सकता है तो एक काम कीजिए, आप इसका बैकअप बना के रख लीजिए, ताकि भविष्य में कभी जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप इसको क्या कर सकते हो? रिस्टोर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में भी एक बैकअप का ऑप्शन आता है। आपके फोन से व्हाट्सएप डिलीट हो गया, अब आप कई बार आप व्हाट्सएप को क्या करते हो? अगर आपने बैकअप बनाया हुआ है
बैकअप बना हुआ है और आप व्हाट्सएप वापस इंस्टॉल करते हो तो क्या होगा, वो डेटा आपका वापस आ जाता है, वो आपकी जो चैट की हुई हिस्ट्री है वो सारी चैटिंग आपकी वापस आ जाएगी, अगर आपका बैकअप बना हुआ है तो। अगर बैकअप नहीं हुआ बना हुआ तो वो नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये है मेरा बैकअप। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, एक आता है डिस्क रिपेयरिंग। डिस्क रिपेयर क्या होता है, कुछ भी हमारे कोई भी डिस्क के अंदर कई बार एरर आ जाती है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो उस एरर को या उस जो उसमें मेंटेनेंस का काम है, कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या किसी भी तरीके की कोई एरर आ सकते हैं कि कोई फाइल डिलीट नहीं हो रही है या फिर फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है या स्कैन नहीं हो पा रहा है, ओपन नहीं हो रही है, तो उस तरीके की अगर कोई भी समस्या आती है तो ये क्या करता है, डिस्क रिपेयर सॉफ्टवेयर है उसको रिपेयर करने के लिए काम आते हैं ताकि वो अच्छे से काम वापस मेरे कर सके। तो ये होता है मेरा डिस्क रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है नेटवर्क मैनेजर। नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर क्या होता है, नेटवर्क से संबंधित यह है नेटवर्क से संबंधित सभी सहायता उपलब्ध करवाता है। जैसे नेटवर्क मैनेजर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर से कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, उसका क्या नाम है, किस केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो वो सारे काम करने का काम कौन करता है, नेटवर्क मैनेजर करता है। आपने देखा होगा कि कंट्रोल पैनल में जाके, नेटवर्क में जाके, वहां पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐड डिवाइस या रिमूव डिवाइस। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहां से आप कोई भी नेटवर्क को, कोई भी कनेक्शन आप कंप्यूटर से ऐड कर सकते हो या कोई कुछ भी डिवाइस कनेक्ट है उसको रिमूव कर सकते हो, तो ये सारे काम कौन करता है, नेटवर्क मैनेजर करता है। मोबाइल हम यूज करते हैं, मोबाइल में हम देखते हैं कि ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आता है, वाईफाई का भी आता है, हॉटस्पॉट का भी आता है, यूएसबी टेथरिंग का भी आता है, ब्लूटूथ टेथरिंग का भी ऑप्शन आता है। तो वो जो जितने भी फैसिलिटी सुविधाएं मुझे उपलब्ध हो रही हैं वो किसकी बदौलत है, नेटवर्क मैनेजर की वजह से। यानी कि अगर नेटवर्क मैनेजर है, ये क्या सुविधा उपलब्ध करवाता है कि आपको कोई डिवाइस से कनेक्ट करना है, जी आप कर सकते हैं। किसके द्वारा करना चाहते हैं आप, यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, वाईफाई के थ्रू करना चाहते हैं वो भी कनेक्ट हो जाएगा, ब्लूटूथ के द्वारा करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या उपलब्ध करवा रहा है मेरे को, ये भी एक सुविधा दे रहा है, एक काम करने का आसान तरीका बता रहा है या मेरे को हेल्प कर रहा है किस तरीके से आपका काम और भी इजी हो जाएगा। इसकी वजह से इसको भी किस में रखा गया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रखा गया है, किसको, नेटवर्क मैनेजर। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क मैनेजर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारा जो नेक्स्ट है वो है रजिस्टर क्लीनर। रजिस्टर क्लीनर या रजिस्ट्री क्लीनर, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रजिस्ट्री क्लीनर। रजिस्ट्री क्लीनर क्या होता है, यह है रेडंडेंट फाइल्स को हटाता है। ठीक है, जो भी मेरे कंप्यूटर में रेडंडेंट फाइल है, रेडंडेंट होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हिंदी में बोले
तो दोहरी। यानी कि कई बार हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कुछ अनावश्यक फाइल अपने आप डुप्लीकेट बनती जाती हैं। उन फाइल को हटाने के लिए किसको काम में लेते हैं? रजिस्ट्री क्लीनर को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा, आप काम करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ फाइल बन जाते हैं, .tmp के नाम से टेम्पररी फाइल बन जाती हैं। तो ऐसी फाइलों को हटाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? रजिस्ट्री क्लीनर को। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनेगा कि रेडंडेंट फाइल को हटाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं आपके, रजिस्ट्री क्लीनर हो सकता है, इसके अलावा डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो सकता है, डिस्क रिपेयरिंग हो सकता है, कोई भी आपको एक ऑप्शन मिल सकता है। वो आपको राइट ऑप्शन जो आपका वो होगा आपका रजिस्ट्री क्लीनर। क्या करता है? रेडंडेंट फाइल या डुप्लीकेट फाइल अगर कोई सिस्टम में बन जाती है तो उसको हटाने का काम ये करता है। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्री क्लीनर। इसके बाद रजिस्ट्री क्लीनर के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन बोलते हैं कि क्या करते हैं कंप्रेशन? किसी चीज को दबाव देना, एक तरीके से दबा के उसको अरेंज करना, क्या होता है? मेरा कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया जाता है? फाइल को शायद छोटी की जाती है, कई सारे फाइल को छोटी करके मिला के छोटी फाइल बना दी जाती है, ताकि क्या हो? मेरा डेटा स्पीडली फास्ट हो। इसके द्वारा फाइल की साइज को छोटा किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि तेजी से ट्रांसफर हो सके, ताकि तेजी से ट्रांसफर हो सके। क्या करता है? तेजी से ट्रांसफर हो सके और मेमोरी में स्पेस कम ले। मान लीजिए ये कुछ न्यूज़पेपर है, ठीक है, अभी इन्होंने इतनी जगह घेर रखी, क्या करेंगे? इनको हम दबा देंगे, वही न्यूज़पेपर इतनी कम जगह में आ गई। तो वो क्या होता है? मेरा डिस्क कंपैरिजन होता है। इसमें क्या किया जाता है? डेटा की जो साइज है उसको क्या कर दिया जाता है? छोटा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? डेटा मेरा स्पीडली ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। डेटा की जो स्पीड है, अगर मान लीजिए मेरी फाइलें ऐसे हैं, 1 KB, 2 KB, 6 KB, फिर 1 KB, ये मेरी 4 फाइलें हैं, छोटी छोटी साइज की, ठीक है। ऐसी हजारों फाइलें हो सकती हैं। दूसरी तरफ मेरी एक फाइल है 1 GB, 700 MB, 2.5 GB, ये फाइलें। इनमें जो स्पीड आएगी, ठीक है, ये वैसे जल्दी तो ये हो जाएंगी, लेकिन वैसे अगर एवरेज स्पीड देखें तो वो स्पीड किसकी अच्छी होगी? इनकी अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है? ये फाइल जब स्टार्ट हो गई तो 1 GB तक वो कंटिन्यू क्या होगी? मेरी एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या होगा? एक फाइल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई, वो एग्जीक्यूट होके फिर वहां पे स्टोर होगी, स्टोर होने के बाद नेक्स्ट फाइल वापस से कॉपी होना स्टार्ट होगी, और वो पूरा वापस 2 KB ट्रांसफर होने के बाद वापस नई फाइल को ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ये टाइम ज्यादा लेता है। तो क्या किया जाता है? ऐसी फाइलों को मिला के एक फाइल बना दी जाती है, जिससे कि डेटा क्या होता है? मेरा स्पीडली रन होता है। डिस्क कंपैरिजन के आपको एग्जांपल बता दूं, आपने देखी होगी जिप फाइल। जिप फाइल जो है वो किसका एग्जांपल है? डिस्क कंपैरिजन का एग्जांपल है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं इसके? विनजिप या विनरार, ये 2 पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर हैं डिस्क कंपैरिजन के, वो है विनजिप और विनरार। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया मेरा डिस्क कंपैरिजन। इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं यही कि विनजिप है किस तरीके की डिवाइस का उदाहरण है या किस सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो इसका आपको क्या आंसर देना है?
हाँ, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जांपल है, या फिर दूसरा बोल सकते हो डिस्क कंपैरिजन का ये उदाहरण है। इसके बाद आता है डिस्क स्पेस एनालाइजर। डिस्क स्पेस एनालाइजर क्या करता है? मेमोरी में स्पेस का विश्लेषण करता है। मेमोरी में क्या करता है? स्पेस का विश्लेषण करता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप क्या करते हो, फोन है या कंप्यूटर है, आप उसके स्टोरेज मैनेजर में जाते हो, स्टोरेज मैनेजर में जाते हो, वहां पे जाते ही आपको बता देता है कि आपके फोन में इतनी 16 GB अवेलेबल है, 16 GB मेमोरी है, जिसमें 14.5 आप यूजेबल है, यूज कर सकते हो, जिसमें से 6 GB आपकी ऐप ने ले रखी है, ठीक है। इसके अलावा 3 GB आपकी फोटोज और इमेज और वीडियो है। कितनी होगी? 6 और 3 9, बची कितनी? 5, 5.5 और 5.5 आपका फ्री स्पेस। तो ये जो काम होता है, ये काम कौन करता है? डिस्क स्पेस एनालाइजर करता है कि हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी खाली है, कितना उसके अंदर डेटा स्टोर है। ये सारे काम करने का काम कौन करता है? स्पेस एनालाइजर करता है। किसका भाग है? ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टर्म है फाइल मैनेजर। यह है फाइल तथा डेटा को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। फाइल मैनेजर हमारे फोन में भी फाइल मैनेजर होता है, फोन में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में जो विंडोज में होता है उसको बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। क्या होता है एक्सप्लोरर में? हमारी फाइल है, कोई भी आपके गाने हैं, तो गानों के लिए क्या कर सकते हो? एक फोल्डर बना दिया सॉन्ग, इसमें क्या है आपके सारे जितने भी गाने हैं आपने इसमें रख लिए। एक और फोल्डर बना दिया वीडियो के नाम से, इसमें वीडियो हो गए आपके। एक और बना लिया नोट्स, इसमें आपके जितने भी नोट्स हैं पढ़ाई से संबंधित वो आपने इसमें रख लिए। अब आपके पास क्या हुआ, आपने कुछ वीडियो इसमें से डिलीट करने हैं, या कुछ वीडियो कुछ सॉन्ग यहाँ से निकाल के वीडियो वाले फोल्डर में डालने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज कि आपने सॉन्ग नाम से फोल्डर बना दिया, वीडियो नाम से फोल्डर बना दिया, नोट्स नाम से फोल्डर बना दिया, ये सारे काम आप किसके थ्रू कर रहे हो? ये सारे काम कर रहे हो आप फाइल मैनेजर के थ्रू, ठीक है। अपनी मर्जी से फोल्डर बनाना, अपनी मर्जी से फाइल को इधर से उधर ट्रांसफर करना, फाइल का नाम चेंज करना। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाता है वो कौन करवाता है? आपको फाइल मैनेजर करवाता है। जो विंडो में या कंप्यूटर में फाइल मैनेजर का काम करता है वो करता है विंडोज एक्सप्लोरर। हमारे फोन में जो फाइल मैनेजर आता है उसको हम फाइल मैनेजर के नाम से आता है ज्यादातर। तो ये भी फाइल मैनेजर भी एक किसका पार्ट है? मेरा यूटिलिटी का पार्ट है। क्या काम करता है? फाइल और डेटा को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जितने भी पार्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।